हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है 2013 में आई कार्टून एनिमेशन मूवी द प्लेन्स। ये मूवी एक ऐसी दुनिया में टेक प्लेस करती है जहां इंसानों की बजाय यहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां हैं। खैर, बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम डस्टी नाम के एक एरोप्लेन को देखते हैं। असल में उसका पूरा नाम डस्टी क्रॉपहोपर होता है, जो अपने एक वर्किंग पार्टनर लीड बॉटम के साथ मिलकर खेतों में दवाई यानी खाद छिड़कने का काम करता है। उसे रेसिंग का काफी शौक होता है, जिस वजह से वो काम करते टाइम भी अक्सर रेसिंग के ही सपने देखता था। उसका सपना था कि वो भी एक रेसर प्लेन बने और रेसिंग कंपटीशन में पार्ट ले। खैर, यहाँ वो अपने काम के बीच में से टाइम निकालकर अपने फ्रेंड चक के साथ रेसिंग की प्रैक्टिस करने चला जाता है। चग यहाँ उसे एक रेसिंग बुक में से देखकर इंस्ट्रक्शन देने लगता है और डस्टी उसी के अनुसार खेतों के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन प्रैक्टिस के बीच में ही उसके इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से उसे अपनी फ्रेंड डोटी के गैरेज में जाना पड़ता है। यहाँ डोटी को समझ नहीं आता कि एक दवाई छिड़कने वाले प्लेन में खराबी कैसे हो सकती है, लेकिन तभी वहाँ चग आकर डस्टी की रेसिंग की तारीफ करने लगता है, जिससे डोटी को पता चल जाता है कि डस्टी ने फिर से रेसिंग शुरू कर दी है। ये सुनकर डोटी उन दोनों को डांटने लगती है और डस्टी को रेसिंग के लिए मना करती है, क्योंकि डस्टी के अंदर के बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे नहीं है जिनका यूज करके वो रेस में हिस्सा ले सके। डस्टी यहाँ उसकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि वो इन्हीं से काम चला लेगा और कुछ दिनों के अंदर होने वाली रेस के लिए क्वालिफाई भी कर जाएगा। डोटी जानती थी डस्टी उसका कहना नहीं मानेगा और वो रेस में हिस्सा लेकर ही रहेगा, जिस वजह से वो उससे ज्यादा नहीं कहती। अगले सीन में डस्टी और चग मिलकर टीवी पर रेसिंग देखने लगते हैं। चग उससे कहता है, हम जिस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें रेसिंग के बारे में ज्यादा नहीं है, जिसके लिए हमें स्किपर से मदद मांगनी होगी। असल में स्किपर एक रिटायर फौजी प्लेन होता है जो अपने टाइम पर काफी तेज उड़ता था। अगले सीन में ये दोनों उसके पास चले जाते हैं। डस्टी यहाँ स्किपर से रेसिंग सिखाने को कहता है, लेकिन स्किपर उसे मना कर देता है, जिसके बाद डस्टी उससे दोबारा पूछता है, लेकिन स्किपर उसे फिर से मना कर देता है। अगले दिन डस्टी रेसिंग क्वालिफायर्स के लिए ट्रायल में भाग लेने जाता है, जहां उसे टॉप 5 की लिस्ट में आना होगा, जिसके बाद ही वो मैन रेस विंग्स अराउंड द ग्लोब का हिस्सा बन पाएगा। इस ट्रायल को देखने रिपस्लिंगर नाम का रेसर भी भाग लेता है, जो पिछली बार का विनर है और वही पिछली 3 बार से जीतता भी आ रहा है। खैर, सभी का एक एक करके ट्रायल शुरू होता है, जिनमें से कुछ प्लेन्स में खराबी हो जाती है, जिस वजह से वो रेस से बाहर हो जाते हैं। अब आखिरी ट्रायल बचता है, जो कि डस्टी का था, लेकिन हम देखते हैं कि चग ने ट्रायल्स में उसका नाम स्टड जेट स्ट्रीम लिखवाया है। खैर, जैसे ही वो रनवे पर आता है सब उसे देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसकी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि दवाई छिड़कने वाले का यहाँ क्या काम, लेकिन डस्टी उनकी बातें नहीं सुनता और अपनी ट्रायल रेस शुरू कर देता है। वो रेस में अपना बेस्ट देता है, लेकिन फिर भी वो 6th पोजीशन पर पहुंच पाता है, यानी वो टॉप 5 में नहीं आ पाया और अब वो विंग्स अराउंड द ग्लोब में भाग नहीं ले सकता। ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है और अगले दिन वापस से अपने खेतों वाले काम पर आ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्किपर उस पर नजर रखे हुए है। तभी हम देखते हैं कि ट्रायल वाली रेस का अनाउंसर डस्टी से मिलने उसके पास आता है और उसे बताता है 5th पोजीशन पर आने वाले प्लेन के इंजन में गैर कानूनी फ्यूल मिला है, जिस वजह से उसे रेस से बाहर कर दिया है और अब 6th पोजीशन पर आने वाला उसकी जगह रेस में हिस्सा लेगा, यानी डस्टी ट्रायल पास कर चुका है। ये खबर सुनकर डस्टी और चग के साथ साथ उसके बाकी साथी भी काफी खुश होते हैं। अगले सीन में जब डस्टी रेस का मैप देख रहा होता है, उससे मिलने स्किपर वहां आता है और उसे रेस में जाने से मना करता है। साथ ही वो कहता है कि तुम्हें अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता और तुम्हारी इतनी स्पीड भी नहीं है। ये सुनकर डस्टी उसे बताता है कि वो एक दवाई छिड़कू नहीं बना रहना चाहता और उसे रेस करना काफी पसंद है। अब उसकी ये बातें सुनकर स्किपर उसके सपने को पहचान समझ जाता है और उससे सुबह 5 बजे ग्राउंड में मिलने को कहता है, यानी वो उसे ट्रेन करेगा जिससे वो रेस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाए। अगली सुबह वो ग्राउंड में आ जाते हैं, जहां स्किपर उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग में स्किपर उसे ऊपर आसमान में जाने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही डस्टी ऊपर जाता है वो अपने आप को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और डर की वजह से वापस आ जाता है। ये देखकर स्किपर उससे डरने की वजह पूछने लगता है। तब डस्टी उसे बताता है कि वो एक दवाई छिड़कू प्लेन है और वो कभी 1000 फीट से ऊपर नहीं गया। ये सुनकर स्किपर उसे कहता है, ऊंचाई को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अगले दिन स्किपर उसे ऊपर आसमान में उड़ रहे बड़े एरोप्लेन की परछाई से रेस लगाने को कहता है, जिससे उसे स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब डस्टी दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है और साथ ही डोटी उसके इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है, जिससे डस्टी को काफी हेल्प मिलती है।
अब काफी प्रैक्टिस करने के बाद डस्टी आखिरकार एक अच्छा रेसर बन जाता है। साथ ही स्किपर उस पर अपना एक नेवी लोगो भी लगा देता है जो उसे अपनी ट्रेनिंग में मिला था। अब विंग्स अराउंड द ग्लोब रेस शुरू होने वाली थी जिसके लिए डस्टी रेसिंग के कैंप पर पहुंच जाता है। यहाँ आकर वो काफी सारे रेसर्स से मिलता है। वो यहाँ इंडिया की तरफ से रेसिंग करने आई ईशानी से भी मिलता है जो एक काफी अच्छी रेसर थी। इसी बीच यहाँ रिपस्लिंगर आ जाता है और फिर से उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन डस्टी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने टेंट की तरफ चला जाता है। अगले दिन रेस शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि उन्हें पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आना है। पहले लेवल में उन्हें न्यूयॉर्क से आइसलैंड तक रेस करनी है। रेस शुरू होती है और सब रेसर्स उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रेस में सब रेसर्स तो ऊंचाई पर उड़ते हैं लेकिन डस्टी सभी से काफी नीचे से रेस करता है। पहले पॉइंट पर डस्टी सबसे लेट पहुंचता है क्योंकि वो नीचे से उड़ रहा था और उसे बर्फीले इलाकों से भी बचना था। यहाँ बर्फीले इलाके से गुजरने की वजह से उसके विंग्स सम जाते हैं। डस्टी माइक्रोफोन पर अपने दोस्तों से बात करता है जिसमें स्किपर उससे कहता है अगली बार तुम्हें और ज्यादा ऊपर से उड़ना होगा तभी तुम रेस में आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर डस्टी उसकी बात मानने को राजी हो जाता है। अगले सीन में सब रेसर्स को दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए आइसलैंड से जर्मनी तक जाना था। खैर रेस रात को शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि रेस में बुलडॉग नाम के प्लेन के विंग्स में कुछ खराबी आ जाती है। यहाँ डस्टी उसे इंस्ट्रक्शन देकर उसकी हेल्प करता है और उसे सेफली जर्मनी पहुंचा देता है, लेकिन मदद करने की वजह से डस्टी इस बार भी सबसे आखिर में आता है। यहाँ बुलडॉग उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। जर्मनी पहुंचने पर डस्टी अपने एक फैन से भी मिलता है जो उससे कहता है कि अगर तुम अपने स्प्रे पाइप्स निकाल दो तो तुम और तेज उड़ सकते हो। खैर डस्टी उसकी बात मान लेता है और विंग्स के नीचे वाले स्प्रे पाइप निकलवा देता है। पाइप्स निकल जाने की वजह से वो हल्का महसूस करता है और उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होता है। आगे रेस का थर्ड लेवल होता है और इस बार उन्हें जर्मनी से इंडिया तक जाना था। रेस शुरू होती है। इसी बीच कुछ प्लेन्स रेस में खराबी की वजह से नीचे गिर जाते हैं और रेस से बाहर हो जाते हैं। इस बार डस्टी सबको पीछे छोड़ता हुआ इंडिया में सबसे पहले लैंड होता है। सब टीवी चैनल पर उसके बारे में बातें हो रही थी। वो अपनी रेसिंग का क्रेडिट अपने ट्रेनर स्किपर को देता है जिसे सुनकर स्किपर भी खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रिपस्लिंगर उसकी जीत से खुश नहीं होता और वो उसे नुकसान पहुंचाने का आइडिया बनाने लगता है। दूसरी तरफ रात के वक्त स्किपर रनवे पर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन पुराना होने की वजह से उड़ नहीं पाता। साथ ही हम देखते हैं कि चक डस्टी की टॉयज बनाकर बेचने लगा है जिससे उसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इधर डस्टी का अगला लेवल इंडिया से नेपाल का होता है, यानी उसे हिमालय पहाड़ों के बीच से रेसिंग करनी है। ईशानी डस्टी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए कॉन्ग्रेट्स करती है और उसे ताजमहल देखने को कहती है। इसके बाद वो दोनों ताजमहल देखने चले जाते हैं। ताजमहल को देखकर डस्टी खुश हो जाता है। इसी बीच ईशानी डस्टी से कहती है कि तुम रेस को पहाड़ों वाली रेलवे टनल्स के जरिए भी पार कर सकते हो। अगले दिन रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि डस्टी हाइट की वजह से पहाड़ों के ऊपर से नहीं उड़ पाता, इसीलिए वो टनल्स वाला रास्ता लेता है, लेकिन उसे पार करते वक्त उसके विंग्स दीवार से टकराने लगते हैं। तभी अचानक टनल के दूसरी तरफ से एक ट्रेन एंटर हो रही होती है। यह ट्रेन डस्टी को देखकर अपनी स्पीड हल्की करती है जिसकी वजह से डस्टी बाल बाल बच जाता है। अब टनल्स वाला रास्ता लेकर डस्टी नेपाल पॉइंट पर सबसे पहले पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अभी तक उसके अलावा कोई नहीं आया है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होता है। इसके साथ ही सब रेसर्स ये सुनकर शौक हो जाते हैं कि डस्टी ने टनल से रास्ता पार किया है। डस्टी ईशानी के पास जाता है और उससे कहता है तुमने मुझे खतरे वाले रास्ते के बारे में क्यों बताया और वो वहां पर मरते मरते बचा है। इसी बीच यहाँ पता चलता है कि ये सब रिपस्लिंगर का आइडिया था डस्टी को रेस से हटाने का। ये सुनकर डस्टी को बुरा लगता है और वो उससे पास से चला जाता है। अगले सीन में लेवल 5 शुरू हो जाता है जिसमें उन्हें अब नेपाल से चाइना जाना था। इसी बीच हम देखते हैं कि डस्टी को दुनिया भर में काफी लोग पसंद करने लग गए थे और सभी जगह उसके ही वीडियोस चल रहे थे। खैर डस्टी इस बार भी तेजी से उड़ता हुआ चाइना सबसे पहले पहुंच जाता है। वो यहाँ माइक्रोफोन पर स्किपर से बात करता है, जहां स्किपर उसे बताता है कि तुम्हें अगले लेवल में पैसिफिक ओशन के तूफान से बचकर उड़ना होगा, नहीं तो तुम लहरों में फंसकर डूब सकते हो। अगले दिन रेस शुरू होती है और इस बार उनका ट्रैक सबसे लंबा है। उन्हें अब चाइना से सीधा मैक्सिको तक जाना था। रेस शुरू होती है और हम देखते हैं कि रेस के दौरान रिपस्लिंगर के कहने पर एक प्लेन डस्टी का जीपीएस एंटीना तोड़ देता है, जिससे उसे रास्ता याद नहीं रहता और वो तूफानों में फंसकर अलग रास्ते में जाने लगता है। साथ ही उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला था। तभी उसे 2 नेवी के फाइटर प्लेन्स मिलते हैं। डस्टी उन्हें अपनी परेशानी बताता है, जिसके बाद वो प्लेन्स उसे अपने साथ अपने शिप पर ले आते हैं और उसे शिप पर सेफली लैंडिंग कराते हैं।
इसके बाद डस्टी शिप पर लगे फोटोज देखने लगता है। उनमें से वो स्किपर को ढूंढता है। वो देखता है कि स्किपर के नाम सिर्फ एक ही मिशन है, जिसे देखकर डस्टी तुरंत स्किपर से बात करता है और पूछता है, तुम्हारे नाम सिर्फ एक ही मिशन क्यों है? तुमने तो बहुत सारे मिशन कंप्लीट किए हैं। स्किपर बताता है कि वो सिर्फ एक ही मिशन पर गया था। इसी बीच शिप का कमांडर डस्टी से कहता है, मौसम खराब होने की वजह से उसे जल्दी से उड़ान भरनी होगी, वरना वो मौसम में फंस जाएगा। इसके बाद डस्टी को एक गुलेल में फंसाकर लॉन्च किया जाता है, जिससे उसे अच्छी स्पीड मिले। इसके बाद डस्टी वहां से उड़ान भरना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रिपस्लिंगर मैक्सिको पहुंचकर मीडिया के सामने डस्टी की तारीफ करने लगता है ताकि उस पर कोई शक न करे। इधर समुद्र में काफी खतरनाक तूफान आ जाता है और हम देखते हैं कि डस्टी अपनी रेसिंग की बजाय स्किपर के मिशन के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से वो तूफान पर ध्यान नहीं दे पाता और लहरों से टकराने की वजह से वो समुद्र में जा गिरता है। कुछ टाइम बाद रेस्क्यू टीम उसे समुद्र से बाहर निकालती है और मैक्सिको वाले कैंप पर ले आती है। वहां डस्टी के दोस्त भी पहुंच जाते हैं। डोटी बताती है डस्टी के विंग्स टूट गए हैं और उसका इंजन भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो रेस करने लायक नहीं बचा। लेकिन डस्टी अपनी रेस की बजाय स्किपर से उसके मिशंस के बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनकर स्किपर सबसे कहता है कि डस्टी और उसे अकेला छोड़ दो। इसके बाद स्किपर उसे अपने मिशन के बारे में बताने लगता है कि कैसे दुश्मनों ने उसके पूरे ग्रुप को मार दिया था और इस मिशन में केवल स्किपर ही बच निकला था, लेकिन उसके बाद से वो उड़ने लायक बचा और वो कभी मिशन पर नहीं गया। ये सब सुनकर डस्टी उदास हो जाता है और सैड फील करने लगता है, क्योंकि वो स्किपर को एक आइडल की तरह मानता था। अगले सीन में डोटी उसे समझाती है और कहती है, स्किपर ने तुमसे भले ही झूठ बोला हो, लेकिन तुम एक दवाई छिड़कू नहीं हो, बल्कि तुम एक रेसर हो जिसे अब पूरी दुनिया पहचानती है। इसके बाद डस्टी का रेसिंग फ्रेंड चुपकेबरा वहां आता है, जो कि डस्टी को नए विंग्स लाया था। बुलडॉग भी डस्टी को नेविगेशन एंटीना देता है और हम देखते हैं कि कई सारे रेसर्स उसे कुछ न कुछ देते हैं। साथ ही ईशानी भी उसे नए इंटीरियर पंख देती है। अब इसके बाद डोटी उन सारे पार्ट्स का यूज डस्टी को मॉडिफाई करने में करती है। अगली सुबह रेस के वक्त जब डस्टी रिपस्लिंगर के सामने आता है तो वो उसे देखकर उससे जलने लगता है और फिर से उसे यानी डस्टी को रास्ते से हटाने की तरकीब बनाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार रिपस्लिंगर की बातें स्किपर सुन लेता है। खैर रेस शुरू होती है, जिसमें आखिरी लेवल में उन सभी को मैक्सिको से वापस न्यूयॉर्क आना था। रेस में सब खिलाड़ी तो अपने उड़ान भर लेते हैं, लेकिन पेनल्टी के तौर पर डस्टी बाकी सबसे कुछ टाइम बाद में उड़ान भरता है। डस्टी काफी तेजी से उड़ता हुआ एक एक करके रेसर्स को पीछे करने लगता है, लेकिन जब डस्टी रिपस्लिंगर के करीब आता है वो अपने साथी प्लेन्स के साथ उसे गिरने की कोशिश करता है, पर तभी स्किपर वहां आ जाता है और हम देखते हैं कि इस वक्त उड़ भी रहा होता है। स्किपर उनसे पीछा छुड़ाने में डस्टी की हेल्प करता है, जिसके बाद डस्टी रिपस्लिंगर के दो साथी प्लेन्स को पत्थरों में फंसा देता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर रिपस्लिंगर स्किपर की पूंछ पर अटैक कर देता है, जिससे स्किपर की स्पीड स्लो हो जाती है। स्किपर डस्टी को जल्दी से उड़ने को कहता है, जिसके बाद डस्टी तेजी से उड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो रिपस्लिंगर से तेज नहीं उड़ पाता। फिर डस्टी को स्किपर की बात ध्यान आती है, जिसमें उसने बताया था कि तेज उड़ने के लिए उन्हें आसमान की ऊंचाई की हेल्प लेनी होगी। वो ऐसा ही करता है और बादलों के ऊपर जाने लगता है। इस बार वो डरे बिना ऐसा कर लेता है और बादलों के ऊपर से और तेजी से उड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि फिनिशर पॉइंट बस कुछ दूर ही बचा था। लास्ट पॉइंट पर आकर रिपस्लिंगर मीडिया से फोटो खिंचवाने लगता है, जिस वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर डस्टी और तेजी के साथ फिनिशर लाइन को पार कर लेता है और रिपस्लिंगर को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डस्टी की जीत के साथ उसके दोस्त और बहुत सारे फैंस काफी खुश होते हैं और उसे जीत के लिए कांग्रेट्स करते हैं। इसी बीच स्किपर भी वहां आ जाता है और डस्टी उसे सभी चीजों के लिए थैंक्स कहता है। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि डस्टी और स्किपर नेवी शिप पर आ जाते हैं और आपस में ही एक दूसरे से रेस करते हैं। साथ ही स्किपर वापस अपनी नेवी शिप पर आकर खुश था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।